हेलो प्यारे बच्चों, मैं रंजीत वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 10 हिंदी का तीसरा अध्याय महाकवि रसखान द्वारा रचित सवैया शीर्षक के 15वें पद्यांश को आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों, अधिक विलंब न करते हुए हम देखते हैं महाकवि रसखान द्वारा रचित सवैया शीर्षक का 15वां काव्यांश। तो देखते हैं, देखिए 18वां पद्यांश है। इसमें देखते हैं कि रसखान जी ने क्या कहा है। तो इसका सबसे पहले बच्चों हम इस पद्यांश का जो प्रसंग है देखते हैं। तो प्रसंग में देखिए, धूर भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। ध्यान से पढ़ना है बच्चों। देखिए, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरै अंगना पग पैजनि बाजति पीर कछोटी। वा छवि को रसखानी बिलोकत वारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजना हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। अब देखिए, ये जो हमारा सवैया दिया गया है, तो इसका प्रसंग बच्चों बनता है कि कह सकते हो सवैये में रसखान जी कहते हैं कि कविवर रसखान ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। यानी इस सवैये में रसखान जी ने श्री कृष्ण की उस स्थिति का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण बाल्य अवस्था में हाथ में लिए हुए, यानी पीला कच्छा धारण किए हुए शरीर पर और हाथ में, ठीक है, माखन रोटी लिए हुए, पैरों में पैजनी अर्थात पायल पहने हुए आंगन भर में घूमते फिरते हुए खाते हैं और उनके हाथ से कौवा रोटी का टुकड़ा छीनकर ले जाता है। तो उस स्थिति का वर्णन इसमें महाकवि रसखान जी ने किया है। तो देखिए, इसमें कहा गया कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरै अंगना पग पैजनि बाजत पीर कछोटी। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, ठीक है, इसमें एक सखी, देखिए यहाँ पर कहा गया कि एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि श्री कृष्ण धूल से भरे हुए, देखिए, धूल भरे अति शोभित श्याम जो, यानी श्री कृष्ण है सखी, श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। अर्थात श्री कृष्ण धूल में सने हुए हैं, वो इस धूल में सने हुए होने के कारण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और देखिए, उनके सिर पर चोटी, लिखा है तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, यानी और उनके माथे पर, सिर पर अर्थात माथे पर चोटी बनी हुई है वे अपने, ठीक है, फिर लिखे उनके माथे पर चोटी बनी हुई है। फिर आगे खेलत खात फिरै अंगना, यानी और वे अपने आंगन में, घर के आंगन में खेलते हुए घूम रहे हैं। खेलत खात फिरै अंगना, यानी वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं, खाते हुए यानी माखन रोटी को खाते हुए घूम रहे हैं। पग पैजनि बाजति पीर कछोटी, यानी और उन्होंने वे अपने घर के आंगन में खेलते और माखन रोटी खाते हुए घूम रहे हैं। और उनके पैरों में, देखिए, पग पैजनि, पग माने पैर, पैजनि बाजति, पैजनि माने पैरों में पैजनी बाज रही, अर्थात पायलें बज रही हैं। और पीर कछोटी, और उन्होंने पीला कच्छा पहना हुआ, अर्थात अपने शरीर पर पीला कच्छा धारण कर रखा है। फिर आगे देखिए, इसमें रसखान जी क्या कहते हैं कि वाह छवि को रसखान बिलोकत, ठीक है, फिर श्री कृष्ण की इस सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर करते हैं। देखिए, यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि वह छवि को रसखान बिलोकत ने श्री कृष्ण की ऐसी छवि को देख करके, अर्थात ऐसे दृश्य को देख करके रसखान कहते हैं कि वारत काम कला निज कोटि, यानी रसखान जी कहते हैं कि सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपने करोड़ों की कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं। और काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फिर कहती हैं सखियाँ कि हे सखी, उस कौवे के भाग्य की कितनी सराहना की जाए, जितनी ही सराहना की जाए वह कम है जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया। तो देखिए, काग के भाग्य बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। यहाँ पर सखियाँ कहती हैं कि हे सखी, उस कौवे के भाग्य की जितनी ही सराहना की जाए वह कम है, अर्थात वह कौवा बहुत ही धन्य है जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया, ठीक है। तो बच्चों, एक बार पुनः इसका हम इस बात
जो हमारा सवैया है इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरै अंगना पग पैजन बाजत पीर कछोटी। देखिए यहाँ पर धूलि भरे अति शोभित श्याम जू, देखिए इसमें जो रसखान द्वारा रचित सवैया है इसमें एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, यानी श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए सखियां कहती हैं कि श्री कृष्ण धूल से भरे हुए बहुत ही अति शोभित यानी बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं, सुंदर दिखाई दे रहे हैं या सुंदर लग रहे हैं। फिर उनके सिर पर देखिए तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर वैसी ही सुंदरता यानी चोटी जो बंधी है वो वैसी ही सुंदर प्रतीत हो रही है, या वह सुंदर चोटी उनके माथे पर या उनके सिर पर एक सुंदर सी चोटी बंधी हुई है। खेलत खात फिरें अंगना पग पैजन इबाजत पीर कछोटी। अब देखिए वे खेलत खात फिरें अंगना, देखिए उनके सिर पर चोटी बंधी हुई है और वे अपने घर के आंगन में खेलत खात फिरें अंगना यानी वे अपने घर के अर्थात श्री कृष्ण अपने घर के आंगन में माखन रोटी खाते हुए घूम रहे, खेलत खात फिरें अंगना यानी माखन रोटी को खाते हुए घूम रहे, पग पैजन इबाजत पीर कछोटी, और उन्होंने पीला कच्छा अपने शरीर पर धारण किया हुआ है और उनके पैरों में पायल बज रही है, ठीक है, और उनके पैरों में पायल बज रही है। और फिर आगे देखिए वह छवि को रसखान विलोकत यानी श्री कृष्ण की ऐसे दृश्य को या मनोहारी दृश्य को देखकर रसखान जी कहते हैं कि वारत काम कला निज कोटि यानी श्री कृष्ण की ऐसी दशा को देखकर या ऐसी सुंदरता को देखकर कामदेव भी, रसखान जी कहते हैं कि कामदेव भी श्री कृष्ण की सुंदरता पर कामदेव भी अपनी करोड़ों की कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं। और काग के भाग्य बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। तो यहाँ पर सखियाँ कहती हैं कि हे सखी, उस कौवे के भाग्य की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी का टुकड़ा छीन कर ले गया। ठीक है, तो बच्चों यह इस पद्यांश को अपने हम यही विराम देते हैं और अपने अगले पद्यांश में फिर हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।